हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिवीज़न क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा जो तरीका होता है उसे डिवीज़न बोलते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था 7 × 4 = 28। अब ये डिवीज़न के दो फैक्ट्स होते हैं कि अगर हम 28 को इन दोनों में से 7 और 4 दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो दूसरा नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 28 / 7 किया तो 4 आ गया और 28 / 4 किया तो 7 आ गया। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है कि आइडेंटिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक डिवीज़न फैक्ट है। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर सेम ही है, एक ही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एक ही डिवीज़न फैक्ट होता है कि उस नंबर प्रोडक्ट जो है उन दोनों का, जैसे 36 है यहाँ पर, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 6 ही आएगा। तो ये है डिवीज़न के फैक्ट। इसके बाद इसकी हम एक एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इनके दोनों फैक्ट्स लिखेंगे। जैसे 63 को हम डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, और 63 को डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट्स हो गए। इसी तरह से अब हम डिवीज़न को लंबे विधि से करना सीखते हैं कि जैसे हमको पता है कि 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 21 और डिवाइडेड बाई 7, तो 7 × 3 = 21। तो इस नंबर में ये जो अलग अलग नंबर हैं इनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे जो अंदर लिखा होता है 22 जो भी नंबर है उसको हम डिविडेंड बोलेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइज़र, और जो आंसर आता है उसे क्वोशंट, और जो नीचे बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमारा ये डिवीज़न का एक फॉर्मूला बन जाता है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो अब हम डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, यदि हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट जो होता है वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 5 / 1 = 5। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है, जब 0 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 आंसर आता है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करें सिवाय 0 के तो 1 आंसर आता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 51 को 51 यानी उस नंबर एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा 1 आंसर आता है। और 0 / 45 = 0 एंड 45 / 45 = 1। तो इसी तरह से इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें आंसर वेरीफाई करना है। जैसे 6 × 4 = 24। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 आंसर आता है। इस तरह से अब 6 × 4 करेंगे तो आंसर हमारा डिविडेंड आ जाएगा। इसी तरह से 9 × 5 = 45, 45 - 45 0। इसी तरह से अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हम डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आंसर आ जाता है, जो कि हमारा डिविडेंड है। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 50 / 50 = 1 होता है, एंड 0 / 40 = 0 होता है, और ये नॉट डिफाइंड। 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 × 9 = 81 होता है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। अब हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखते हैं। जैसे 92 को 4 से डिवाइड करना है तो पहले हम सिंगल नंबर में बाहर के नंबर से डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। 4 × 2 = 8। अब 9 - 8 किया तो 1 आया। अब सेकेंड नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं तो 12 हो गया। 4 × 3 = 12। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं 2 डिजिट नंबर को। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 56 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 56 को 2 से डिवाइड करना है तो 56 / 2। तो पहले 2 × 2 = 4, फिर माइनस किया तो 1 आया, फिर सेकंड नंबर को हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 × 8 =
16। तो हमारा आंसर ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस तरह से अब हमें अपने आंसर को चेक करना है। तो 28 इंटू 2, तो 28 यानी कि क्वोशंट इंटू डिवाइज़र दैट इज़ इक्वल टू 56। तो ये हमारे डिविडेंड के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन अगर हम करें तो अगर हम 76 को 3 से डिवाइड करना है तो हम 76 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो 3 2 जा 6, 1 आएगा, 6 लिखेंगे, 3 5 जा 15, माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो गया 25। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे और रिमाइंडर हो गया 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद 3 डिजिट के नंबर को भी हम सिंगल डिजिट के नंबर से डिवाइड करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 963 को 3 से डिवाइड किया है, तो पहले हम सिंगल नंबर में 3 3 जा 9, फिर सेकंड नंबर लिखेंगे 3 2 जा 6 और फिर 3, तो 3 1 जा 3। इस तरह से हम 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड करते हैं। तो अभी इस तरह से यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 3 जा 6, फिर 2 लिखा, 2 1 जा 2, फिर 4 लिखा, फिर 2 2 जा 4। तो इस तरह से 312 हमारा आंसर हो गया, क्वोशंट हो गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर 4 पहला डिजिट जब डिवाइज़र से छोटा होता है तब हम 2 डिजिट लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम 49 लेंगे, तो 8 की टेबल 49 में पढ़ेंगे। 8 6 जा 48, अब माइनस करेंगे तो 1 आया, फिर 7 को लिखेंगे। अब 8 2 जा 16 और 1 रिमाइंडर बचा। तो इस तरह से हमारा क्वोशंट हो गया 62 और रिमाइंडर हो गया 1। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिमाइंडर इन 26 डिवाइड बाई 3। अगर हम 26 को 3 से डिवाइड करें तो 3 8 जा 24 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ये 2 आंसर हो गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन पूछा है 26 डिवाइड बाई 2 में, तो क्वेश्चन क्या हो गया 8, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हम 4 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट के नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2162 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो 2 1 जा 2, फिर नेक्स्ट नंबर लिखा। अगर वो छोटा है हमारे डिवाइज़र से तब हम ऊपर 0 लिखते हैं और नेक्स्ट नंबर को भी नीचे लिखते हैं। तो 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2, तो 2 1 जा 2। इस तरह से हम 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करेंगे। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 1 जा 2, फिर 1 लिखा। अब 1 छोटा है 2 से, तो ऊपर 0 लिखा और नेक्स्ट नंबर भी हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 5 जा 10, माइनस करेंगे, 1 लिखा, नेक्स्ट नंबर लिखा 4, 2 7 जा 14, तो इसके बाद 0 बचा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1057। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं इसी तरह। जैसे 4 4 जा 16, 1 बचा, 9 लिखा, इसमें भी फिर 4 4 जा 16, 3 बचा, 0 लिखा, 4 7 जा 28, 2 बचा। तो रिमाइंडर हमारा 2 हो गया और क्वोशंट हमारा 447 हो गया। इस तरह से हम इन 4 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड करते हैं सिंगल डिजिट के नंबर से। अब हम 10 या 100 से डिवीज़न करने के रूल समझते हैं कि यदि किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो हमारा किस तरह से करते हैं। जैसे 57 को 10 से करना है तो जो वंस की प्लेस पे डिजिट होती है वो हमारा रिमाइंडर हो जाती है। और अगर 3 डिजिट के नंबर को 100 से करना है तो लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वो हमारी रिमाइंडर हो जाती है और पहला नंबर क्वोशंट हो जाता है। अभी जैसे 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 5 हो जाएगा और रिमाइंडर 0। अब 3210 में क्वोशंट हमारा हो जाएगा 32 और रिमाइंडर हो जाएगा 10। इसी तरह से
इसमें हमारा 1 to 0 और 5 रिमाइंडर। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिवीज़न की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि ए गर्ल हैज़ 3 पॉकेट्स इन हर ड्रेस। एक लड़की की ड्रेस में 3 पॉकेट है और वो 103 कॉइन्स इक्वली उन पॉकेट्स में रखना चाहती है। तो कैसे करेंगे? 103 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 सा 9, फिर 1 बचेगा, तो 3 4 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर। तो एक टॉफ़ी बच जाएगी अगर वो 34 टॉफ़ी तीनों बैग्स में अलग अलग रखेगी। इसी तरह से अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 8 पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन ए पैकेट। एक पैकेट में 8 पेंसिल हम रख सकते हैं। तो हाउ मैनी पैकेट्स आर नीडेड फॉर पैकिंग 512 पेंसिल्स। तो 512 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 6 जा 48, 3 बचेगा, 8 4 जा 32। तो इस तरह से 64 हमारा आंसर हो गया। हम 64 पैकेट्स चाहिए हमें इनको पैक करने के लिए। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। 10 पेंसिल की कॉस्ट 120 रुपीज़ है। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? हम 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 रुपीज़ हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से 120 पेन है जिनको 12 स्टूडेंट में बांटना है। तो हर एक स्टूडेंट को कितना पेन मिलेगा? हर एक स्टूडेंट को 10 पेन्स मिलेंगे। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों डिविजन्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।